सब लोग क्लैपिंग करें जी। काशिफ अब्बासी और हबीब अकरम को भी गद्दार ठहरा दिया गया है। और सर वो शक्लों से ही गद्दार लगते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन दोनों को ये पीडीएम ने 3 साल बर्दाश्त कैसे किया है जब से रजीम चेंज हुआ है। सर मेरे ख्याल में उनको बर्दाश्त इसलिए किया गया है कि वो बड़ी हल्की आंच पे अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखते थे, इतना खुल के इस रजीम के कपड़े नहीं उतारते थे, इसलिए 3 साल उन्हें चलने दिया गया है। अब जब 8 फरवरी आया है, इलेक्शन डे, 1 साल पूरा हुआ है, काशिफ अब्बासी ने उस पर शो किया है, उसे ऑफर कर दिया गया है। जब हबीब अकरम ने कुछ आवाज़ उठाई है, थोड़े से शर्ट के ऊपर ले बटन खोल के बोलना शुरू किया है, उसको भी ऑफर कर दिया गया है। रोज़ी रोटी के लिए वो 3 साल हल्की आंच पे चूल्हे की आग आहिस्ता करके काम करते रहे हैं। जैसे ही हल्की सी चूल्हे की आंच उन्होंने तेज़ की है, उनकी रोज़ी रोटी छीन ली गई है, उन्हें ऑफर कर दिया गया और गद्दारों की लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया। आजकल मसला ये है, जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए हैं वो हल्का सा इख्तिलाफ राय भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्दाश्त हर गुजरते दिन के साथ कम से कम होती जा रही है। अब आप एक बात देखें ना, काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम, साबिर शाकिर, मोइद पीरज़ादा, वजाहत सईद खान, शाहीन सहबाई, इमरान रियाज खान, ये लोग किन के लोग थे? ये किन का नैरेटिव बेचते थे? ये रात को 7 से लेकर रात 12 बजे तक टीवी पे जो बोलते थे, करोड़ों लोग आंखें झपकाए बगैर इनको सुनते होते थे। और ये नैरेटिव किसका बेचते थे? पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोगों का नैरेटिव ही बेचते होते थे। और हम लोग आम आवाम बड़े आराम से उसे बाय कर लेते होते थे। उसकी वजह बहुत सिंपल थी, क्योंकि उन्हें बेचना आता था। वो बेचते कैसे थे? इमरान रियाज खान जो आज बोलता है, करोड़ों लोग तब भी सुनते थे और आज भी सुनते हैं। आज सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो लगाता है तो लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि अगली वीडियो वो कब डालेगा। साबिर शाकिर प्यार से रुक के अंदर की जो खबर देता होता था, या सुप्रीम कोर्ट में जब उसने नवाज शरीफ की नाअहली की खबर दी थी तो करोड़ों लोग उसको पसंद करते थे और आपका नैरेटिव उसके मुंह से निकलता हुआ अच्छा भी लगता था और उनको बेचना भी आता था। शाहीन सहबाई साहब जब आपका नैरेटिव बेचते थे तो शाहीन सहबाई साहब इतने सीनियर थे कि लोग आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेते थे। वजाहत सईद खान जब बड़े बड़े बूट पहन के वजीरिस्तान के अगले मोर्चों पर जाता था, या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपके हेलीकॉप्टर और जहाज़ों में सफ़र करके जाता था, लोग उससे ज़्यादा उसका नैरेटिव सुन के आपसे प्यार करने लग जाते थे कि कौम की खातिर आप कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन अरशद शरीफ आपको सबसे प्यारा था, सबसे ज़्यादा अंदर की खबर आप उसे देते थे। ISPR उसके साथ मिलकर काम करना पसंद करता था, लेकिन बाद में सबसे बड़ा गद्दार अरशद शरीफ ही ठहरा। लेकिन अब क्या हालात हो गए हैं, आपका नैरेटिव जिसके मुंह से निकलता है, नैरेटिव से पहले नैरेटिव को लोग कुछ कहीं ना कहीं उस बंदे को गालियाँ देने लग जाते हैं। अब आप देखें ना, आपने इतने मुखलिस दोस्त छोड़ के इतने नादान दोस्त बना लिए हैं जिन्हें नैरेटिव बेचना तो दूर की बात है, कोई सेल्स कंपनी साबुन बेचने के लिए भी उनको ना रखे, क्योंकि उनको बेचना ही नहीं आता। अब आप एक सर्वे करा लें कि कौन बंदा हसन अयूब खान को सुनना चाहेगा, इमरान रियाज खान को छोड़ के, कौन बंदा मोइद पीरज़ादा को छोड़ के मुनीब फारूक को सुनना चाहेगा। आप एक सर्वे करा लें कि मुनीब फारूक से लोग कितनी नफरत करते हैं। उसकी सिंपल रीज़न है, उसको नैरेटिव बेचने की बजाय सिर्फ धमकियां लगाना आती हैं। उसका वो जो तौहीन अमेज लहजा देख के अवाम को शदीद नफरत हो जाती है, आपसे भी और मुनीब फारूक साहब से भी। आप देख लें 80s और 90s वाली जो जनरेशन है, जावेद चौधरी और रऊफ क्लासरा को पढ़ते हुए, सुनते हुए, उनकी किताबें पढ़ते हुए बड़ी हुई है, समेत हमारे। मैं सर 10वीं क्लास में जावेद चौधरी के कॉलम्स पढ़ना शुरू हो गया था। आज सर हम शर्मिंदा हैं कि हम किन लोगों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। यही पूरी कौम का अलमी है, वो हैरान और परेशान है कि हम इन हीरों को सुनते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। दूसरा सर, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जितनी तबाही फेर दी है, उसके बाद अलमिया ये हो गया है कि जो मीडिया मालकान है वो सिर्फ मुंह उठाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब सरकार हमें ऐड देगी और हमारे पास कमाने के 4 पैसे आएंगे। वरना आप देख लें, पहले उनके पास भी बेचने के लिए बहुत कुछ था। वो रात को इमरान रियाज खान को बिठाते थे, अरशद शरीफ को बिठाते थे, काशिफ अब्बासी को बिठाते थे, हबीब अकरम को बिठाते थे, जिनकी वजह से चंद ऐड मिल जाते थे। अब सर हसन अयूब खान, मुनीब फारूक के लिए कौन ऐड देगा? आप बताएं। कंपनी सर, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, सोशल मीडिया मालकान से ज़्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि इन लोगों के प्रोग्राम में अगर ऐड दिया तो लोग हमसे भी नफरत करने लग जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट से भी नफरत करने लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐड देना बहुत कम कर दिया। किसी की सिफारिश पे दे भी देते हैं तो इक्का दुक्का किसी और वक्त में खबरनामे के बीच में ऐड दे रहे हैं। अच्छा,
اب کیا کرنا پڑتا ہے, یہ منہ اٹھا کے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سرکار ہمیں کب ایڈ دے گی اور اس ایڈ سے ہم کوئی اپنا کام چلائیں گے. اب جب سرکار کی طرف دیکھیں گے تو سرکار کا نیریٹو بیچیں گے. اب سرکار کا نیریٹو اب جب بیچنے جائیں گے تو بائی کون کرے گا؟ آپ کو تو بیچنا بھی نہیں آ رہا, پرابلم سب سے بڑی یہ ہے. اور جو بیچنے والے آپ کے سیلز مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل ہی بیکار ہیں, کیونکہ دنیا میں جو بڑے نیریٹو سیلر تھے, جو بڑا نظریہ بیچنے والے تھے, سچا یا جھوٹا وہ ایک سائڈ پہ ہے, وہ سب باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بیچنا آتا تھا. وہ اب سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ اپنا ذاتی نیریٹو سیل کر رہے ہیں اور لوگ رج کے بھر بھر کے جھولیاں ان کو ویوز دے رہے ہیں اور ان کا نیریٹو بائی کر رہے ہیں اور اس سے ایک اپنا نیریٹو بلڈ کرتے جا رہے ہیں. آپ نے جن لوگوں کو نیریٹو بلڈ کرنے پہ لگایا ہوا ہے وہ لٹرلی آپ کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں اتار رہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے ان سے تھک ہار کے جب آپ کو لگا کہ آپ کا نظریہ یہ صحیح طرح نہیں کر پا رہے ان کو گلوریفائی, تو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو مارکیٹ میں اتار دیا. آپ دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا جس کو کروڑوں لوگ سنتے تھے, کیسے ایک رات میں لوگوں نے اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا. آپ نے نجیبہ فیض جیسی بڑی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو لگایا, کل سے لوگوں نے اس کی عزت تاتار کر دی ہے کیونکہ اس نے بھی ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا لوگوں کی عزت پہ. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے قاسم علی شاہ جیسے موٹیویشنل سپیکر کو اٹھایا, لوگوں نے ایک رات میں اس کی عزت کا کیا حال کر دیا, اس کی موٹیویشن. اب اس بیچارے کو خود موٹیویشن کی ضرورت ہے. سر آپ نے 3 شعبوں سے لوگ اٹھائے, وہ ایک ایک رات میں برباد ہو گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نیریٹو سیل کرنے کے لیے کم از کم انہیں ٹرین کریں, یا کم از کم جو پرانے نیریٹو سیلر تھے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرانی ویڈیوز دکھائیں, یہ کچھ سیکھ سکیں. ٹریننگ کے بعد یہ مارکیٹ میں اتریں تو آپ کا نیریٹو کم از کم بیچنا تو کم از کم نہ اچھا طرح بیچ پائیں, اس کی حفاظت تو کر پائیں گے, اس کی کچھ عزت تو کرا پائیں گے. میں سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کی عزت بنانے کی بجائے آپ کو زیادہ ذلیل کرا رہے ہیں.